प्रयागराज से असबाब हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज वार्ड नंबर 91 पूरा मनोहर दास से सपा संभावित पार्षद प्रत्याशी एवं वरिष्ठ समाजसेवी व सपा नेता सलामतुल्ला अपने वार्ड की बदहाली को देखते हुए पार्षद पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में गरीबों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। गली नाली सड़क खड़ंजा आदि का कार्य पूरी तरह से नहीं हो सका है। अकबरपुर व करैली विकास कार्य में पिछड़ा हुआ है। मैं गरीबों की मदद व क्षेत्र का विकास हेतु जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम क्षेत्र में कई वर्षों से अपनी बदहाली पर रो रहे पार्कों का सुंदरीकरण व सड़क नाली खड़ंजा आदि का निर्माण कार्य कराएंगे। प्रयागराज पूरा मनोहर दास की बगिया से वार्ड नंबर 91 से आज फिर से सलामत जी अपने क्षेत्र में उतर रहे हैं। अपने क्षेत्र की समस्या को देखते हुए हैरान हो चुके हैं। जगह जगह क्षेत्र में जाकर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से लोग गुजर रहे हैं। इसलिए वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो आज खुद बताएंगे कि हम जहाँ गए हैं वहाँ क्या हालात हैं। वहाँ सलामत जी, अभी कुछ सूत्रों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि आप पार्षद का चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर लिया है और जगह जगह जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो क्या मुद्दा है चुनाव में आपका? मुद्दा विकास का है और गरीबों की जो परेशानी है उसको दूर करने का मुद्दा है। हमारे क्षेत्र की जनता पुराने लोगों से ऊब चुकी है, क्योंकि ना ही तो करेली में, अकबरपुर में बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जितने भी ये सारे ब्लॉक्स हैं और अकबरपुर का एरिया है, पूरा मनोहर दास के लोग, एक भी गरीब की आज तक ना तो विधवा पेंशन बनी है, ना 60 साल पेंशन बनी है और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है उन लोगों को। काफ़ी लोगों के कहने पे मैंने फिर इस बार मूड बनाया है कि मैं पार्षदी चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। जहां आप गए हैं, जितना क्षेत्र आपके 91 में आते हैं, उस क्षेत्र में कहां की ज़्यादा खस्ता हाली है जहां पे आप विकास कराना चाहें? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि वार्ड नंबर 64 और 70 नंबर वार्ड अकबरपुर था और 64 नंबर वार्ड करेली का था। ये दोनों ही वार्ड विकास से पिछड़े हुए हैं। एक वार्ड पे 15 साल से कब्जा करे हुए हैं और एक वार्ड में लगभग 20 साल से कब्जा करे हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पे शून्य है दोनों ही वार्ड, क्योंकि दोनों ही के जो चौकीदार हैं दोनों वार्ड के, वो सिर्फ अपने परिवार का ही भला करते हैं, अपने जानने वालों का भला करते हैं, चुन चुन के लोगों की, एक एक आदमी को चिन्हित करके काम करते हैं, ना कि पूरे वार्ड का कोई विकास करते हैं। जिनसे उनको 2 रुपए का फ़ायदा उन्हीं का वो काम करते हैं और गरीब आदमी का कोई भी काम नहीं करते और ना गरीब की वो मदद करते हैं। तो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम भी। अच्छा, आप गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। देखा जाए तो जो वार्ड नंबर 70 जो हमारे वार्ड में जुड़ा है, अकबरपुर का एरिया, वो सबसे बदतर हाल है वहाँ का। वहाँ ना ही सीवर लाइन की व्यवस्था है, ना ही पाइप लाइन की व्यवस्था है। आज भी लोग, हाँ, पानी आज भी लोग बाहर निकल के भरते हैं वहाँ के लोग। जैसे अकबरपुर में गधे वाली गली है, वहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ तो ना खड़ंजा है, ना नाली की व्यवस्था है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, वसूली करते हैं। अब एक बल्ब जलाने के लिए गरीब आदमी परेशान है। मरकरी की लाइट, रोड लाइट की वहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। तो इस तरह जो है, आप ये समझिए कि कुछ दलाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैदान में सुना है हमने, जो पुलिस के दलाल जो होते हैं, जो गरीबों को फंसाते हैं, बेगुनाहों को जेल भिजवाते, तो इस तरह के भी लोग अकबरपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार उन लोगों को जवाब देने के लिए मैं वार्ड नंबर 70 और 64 दोनों एक होने, हाँ, 64 और 70 ये पुराना एरिया हमारा है। हाँ, और आज ये हो गया दोनों मिला के 91। तो मैं 91 की जनता को
मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैं उनके भरोसे, उनके प्यार और दुलार के भरोसे मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अकबरपुर के लोग मुझे सराखों पर बिठा लेंगे, क्योंकि वो अकबरपुर लोगों के लिए नया होगा, मेरे लिए नया नहीं है अकबरपुर। मेरी पैदाइश, मेरा जन्म स्थल अकबरपुर है। मैं मैसर बीड़ी वाले के घर में मेरी जन्म हुई है। नूरी मस्जिद के सामने मैसर बीड़ी वाले मैसर चच्चा रहते हैं, उनके यहाँ मेरी पैदाइश हुई है। लगभग अकबरपुर में ही मैं पला बड़ा हूँ। मैंने होश संभाला, होश संभालने के बाद यहाँ करेली में मैं शिफ्ट हुआ। आवास विकास का क्वार्टर मिला हमारे वाले लोग को, मैं यहाँ आ गया। कुल मिला के आपका जन्म स्थल यही है। हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे अपने लोगों की खिदमत करने का इस बार मौका मिला। क्या किसी बैनर तले आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अपनी पार्टी से टिकट मांग रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी। अगर सम्मान देते हैं, टिकट मिलता है तो जीत के पार्टी का मान बढ़ाएंगे। और देखिए, ये टिकट और पार्टी तो अपनी जगह पे है ही, हमारी पार्टी किसी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है समाजवादी पार्टी। लेकिन ये भी सच है कि ये सभासद का चुनाव, फेस का चुनाव है, अपने कर्मों का चुनाव है। जितना जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उतना उसका साथ देगी। तो लगभग कंटिन्यू हम जनता के बीच में हैं, जनता सेवा कर रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, चाहे क्या कहते हैं बाढ़ का समय हो, किसी भी परिस्थिति में हम जनता के बीच में थे। जो हमसे हुआ हमने जनता के घर तक पहुंचाया, जनता की मदद की। सर्वप्रथम कार्य कौन सा करेंगे? आपको क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी यदि चुनाव जीत जाते तो आपसे पहला काम कौन? सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोडें बड़ी, सड़कें बड़ी ख़राब है। करेली के जितने पार्क हैं, 15 साल में एक भी पार्क की बाउंड्रियाँ नहीं हुई। पार्क के सुंदरीकरण कराना हमारा लक्ष्य है। अकबरपुर की जितनी गलियां हैं उनको सीसी रोड कराना, इंटरलॉकिंग कराना। अकबरपुर में नाली और सीवर लाइन जहाँ पे नहीं है, सीवर लाइन बिछवाना। ये सब हम काम करेंगे, क्योंकि अकबरपुर में 20 साल से सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ कहीं हुआ है तो वो बंद है, बस्ट है। जनता से क्या निवेदन है आप? जनता से निवेदन ये है कि आपके बीच में आपका बेटा आया है और उसका सिर्फ एक जज्बा है कि खिदमतें खल करें, गरीबों की मदद करें। और हमारे वार्ड की जनता से मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपनी वार्ड की जनता से कि वो सोच समझ के इस बार चुने, क्योंकि मुझे धन उगाही नहीं करना है और ना ही मुझे पैसा कमाना है कि पार्षद बनने के बाद ठेकेदारों से कमीशन खाएंगे या सुपरों के वेतन से हम कमीशन खाएंगे। ऐसी कोई इच्छा नहीं हमारी है। केवल सेवा, सिर्फ जनता सेवा और गरीबों की मदद करने की। पूरा परिचय दीजिए अपना। परिचय दे दें। हाजी सलामतुल्लाह खान, वार्ड नंबर 91 और अपना पूरा मनोहर दास, इलाहाबाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अजबाब हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।